दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट हैं वो 5 साल से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं एज आ क्वालिटी एश्योरेंस ऑटोमेशन इंजीनियर। और उन्होंने इन्फोसिस से अपने करियर की शुरुआत करी थी। काफ़ी लो पैकेज से उन्होंने शुरुआत करी थी और वो एक अभी अच्छे खासे पैकेज पे काम कर रही हैं। उनसे हम जानने वाले हैं कि कैसे क्यूए इंजीनियर जो होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अलग होता है, क्या ऑटोमेशन टेस्टिंग वाली जो प्रोफाइल होती है उसका स्कोप और फ्यूचर आने वाले टाइम पे है, क्या हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल के अलावा उस वाली प्रोफाइल में जाना बेनिफिशियल रहेगा। ये सारे डाउट्स आपके सोल्व होने वाले हैं। हर एक चीज़ आपको पता चलने वाली है, आप कहाँ से पढ़ सकते हो। उनको 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हैं। साथ ही में आप उनके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो पर्सनल लेवल पे, ये भी आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप पॉडकास्ट को कंप्लीट देखना। चलिए चलते हैं सीधा पॉडकास्ट की तरफ। बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। आप ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, आप अभी क्या रोल में हैं और आपका बैकग्राउंड कैसा है। Thank you so much, Rishabh. I am an estate, having total overall 5+ years experience in this industry and as an estate. So I worked for multiple companies. Like initially, I worked for Infosys and then Qualitest, and then now I'm working for LS International. I have also experience in multiple technologies, like different technologies in automation testing, like Selenium using Java and WebDriver IO using JavaScript, and also scriptless tools like Tosca. And currently I'm working on Cypress using JavaScript. So this is a brief intro of me over the past 5+ years in this IT journey. ये मेरा experience है, and yeah, I think this is all right. That's it. सो निष्ठा, आप अपने थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज ज़्यादातर हमारी जो ऑडियंस है वो कॉलेज स्टूडेंट हैं। सो उनको थोड़ा सा बेसिक तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपका जॉब रोल में क्या होता है, एग्जैक्टली क्या वर्क होता है। Cool. So I'm working as an QA. SDET is basically means my designation is SDET. SDET basically means Software Development Engineer in Test. So basically, you are the one who is responsible for ensuring the quality of the software or the application. Application could be web application or Android application, any sort of application. So you have to ensure the quality of the application before it is deployed to the production. So बाहर जब एक एप्लीकेशन रिलीज होता है टू बी यूज्ड बाय द कॉमन पीपल, जब वो आउट हो रहा है इन प्रोडक्शन, लोग उसे यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली टेस्ट होना चाहिए कि इसकी क्वालिटी इज वेल एंड फाइन. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्वालिटी अश्योरेंस. So QA basically stands for quality assurance. Okay, some companies give this title to their employees as quality analyst. Quality analyst का designation भी दिया जाता है. And then when it comes to SDET engineers are basically QA engineers who will also automate the testing flows. So when I say testing flow basically means आपको एप्लीकेशन का वैलिडेशन करना है कि एवरीथिंग इज एज एक्सपेक्टेड. सो दैट वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन जब व्हेन यू डू, तो देयर वुड बी सम फ्लोज. कुछ आपके फ्लोज बनेंगे और आपके एक्शंस होंगे कि आप एप्लीकेशंस पे, लेट्स से आप Amazon की वेबसाइट पे जा रहे हैं, सो Amazon की वेबसाइट पे यू विल जस्ट टाइप द URL, you'll just hit enter, and then a logo, Amazon login page will appear. Maybe a page will appear where you have to hit the login button. तो login button काम कर रहा है या नहीं, जब मैं login पे क्लिक कर रही हूँ तो क्या appear हो रहा है, तो these sort of things you will ensure. So basically QA का काम ही ये होता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करना and cover all the expected flows to ensure कि आपका सॉफ्टवेयर properly काम कर रहा है. So this is what quality assurance means. And SDETs will also do automation testing, or automate those testing flows, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में टेस्ट केसेस बोलते हैं. मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा दिया, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी इस रोल के बारे में. मुझे भी मतलब काफ़ी कुछ जानने को मिल गया, मुझे भी इसका आइडिया नहीं था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे, आपने इतना कुछ एक्सप्लेन किया जॉब के बारे में, तो डेफिनेटली जॉब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आने वाले टाइम में मतलब बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, इसका फ्यूचर भी अच्छा होगा. तो इसके स्कोप और फ्यूचर के बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे. सी टेस्टिंग का स्कोप इज गुड इनफ जब तक डेवलपमेंट होता रहेगा. सो एज यू नो कि एक दो बेसिक जो डेजिग्नेशंस होते हैं आईटी इंडस्ट्री में, वो होते हैं एक डेवलपर का और एक QA का. और जनरली स्टूडेंट्स इन कॉलेज
उन लोगों को जनरली यही पता होता है कि आईटी में दो चीजें होती है, एक तो डेवलपमेंट होता है और एक टेस्टिंग होती है, राइट? दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दो आईटी इज एक्चुअली मच मोर देन दैट, आईटी इज एक्चुअली मच मोर देन दैट, बट या, सो जब तक डेवलपमेंट होता रहेगा देयर वुड बी अ नीड फॉर क्यूए। देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज जहाँ पे क्यूएस एंड डेवलपर सेम होते हैं, बट most of the companies have this different teams, different teams of testers and different teams of QAs and different teams of developer. तो जब तक डेवलपमेंट होता रहेगा तब तक क्यूए का स्कोप कहीं खत्म नहीं होने वाला है, सो इट्स एज इक्वल एज डेवलपर, when it comes to I cannot generalize it again, बिकॉज होता है ना कि कुछ कंपनीज में व्हेन देयर इज अ डिमांड तो क्यूए का जो काउंट होता है दैट इज समटाइम्स मोर, and in some companies there would be one QA on 2 developers or one QA on 4 developers, so count may vary but scope will always be there, it is going to be there every time. ठीक है, सो स्कोप भी है अगर उसका बेसिकली डेवलपमेंट जब तक रहेगा तब तक क्यूए भी रहने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, या लाइक कि क्यूए रोल के लिए जैसे हम कॉलेज से उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो एज अ स्टूडेंट ऐसा कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे फोकस करने चाहिए जिससे मेरी जस्ट आफ्टर कॉलेज अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप लग सके या फिर एक जॉब में क्रैक कर सकूं? See, if I have to pick up a basic subject where you have to be really good when you are in college, it should be DSA, data structures and algorithm. So आप किसी भी लैंग्वेज के डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पिक कर सकते हैं, जो एक जनरल this right mother of programming languages is Java, so maybe that is because वो colleges में सबसे ज्यादा पढ़ाई जाती है, so I think Java would be a good pickup, not Java exactly, DSA in Java would be a good pickup. और वैसे भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में जब हम देखें इन QA, तो QA में फॉर QA रोल you'll see most of the companies are still using Selenium using Java, okay? So that would also add on if you choose SDET as a career, basically QA as a career, okay? This is one thing where you can focus on data structure and algorithms, and one basic thing is SDLC and STLC. SDLC means software development life cycle. आपको software development life cycle को समझना होगा. What is software development life cycle? This is actually basic along with DSA. Okay, so what is software development life cycle, and when you follow it you'll also see there is something called as STLC, which is called as software testing life cycle, and then जब आप software development life cycle समझेंगे आपको ये भी समझ आएगा कि software testing life cycle क्या होती है. तो I think these would be basic subjects. So जब आप DSA cover कर लेंगे तो आपको coding भी कुछ हद तक आ ही जाएगी. You would be able to solve programming problems. And then the last thing which you can actually do is SQL, SQL queries. So SQL queries, maybe you can have a good hand. That's the last. But yeah, I would say if you have to pick up, first thing would be software development life cycle. Second thing would be DSA, data structure and algorithm. And third thing would be SQL. Okay. सो इज देयर एनी रिक्वायरमेंट लाइक थ्योरी सब्जेक्ट जैसे बोलते हैं डेवलपमेंट के लिए OOPS हो गया आपका, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया आपका, DBMS हो गया, तो इज दैट रिक्वायरमेंट आफ्टर DBMS के लिए ही मैंने बोला है SQL. DBMS एक्चुअली क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको बेसिकली क्वेरीज ही ज्यादा सिखाया जाता है, सो दैट इज ऑलरेडी कवर्ड. नाउ नेक्स्ट थिंग इज OOP concepts, right? Object oriented programming. जब आप Java पढ़ेंगे, so obviously Java is an object oriented programming language. So the basic thing which you will start is what are OOP principles, okay? So that will automatically fall in place when you start learning DSA, क्योंकि object oriented programming is the basic thing which you will start. तो वो automatically आ जाएगा. That's the reason I said data structure and algorithm, because it will cover everything. That's the main thing. ठीक है. सो आपने मतलब ये चीज़ तो हमें क्लियर कर दी कि सब्जेक्ट्स हमें क्या क्या पढ़ने चाहिए. अब आप ये बता सकते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपको पता है कॉलेज में जो एजुकेशन होती है उस हिसाब से नहीं पढ़ाई जाती जिस हिसाब से हमें इंटरव्यूज में पूछी जाती चीज़ें. लाइक कॉलेज में एजुकेशन जो चल रही है मोस्टली में वो पुराने हिसाब से ही चली जा रही है कि बुक्स जो हैं पहले की पब्लिशर्स की उन्हीं से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. तो आप ये बता सकते हैं कि यूट्यूब पे या और कहीं ऐसे रिसोर्सेज हैं फ्री या पेड जहाँ से स्टूडेंट पढ़ सकता है और वो ईजिली क्रैक कर सकता है चीज़ें? Okay.
जो रिसोर्सेज मैंने बेसिकली यूज किए हैं, I would say like I would recommend in two parts. The first, the resources which I have used personally while I have cracked interviews or something. YouTube पे there is something called as Rahul Shetty Academy. ओके अगर आपका बेसिक पर्पस है टेस्टिंग फील्ड में जाना, और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज QA इंटर्न, तो आई वुड सजेस्ट यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस राहुल शेट्टी एकेडमी, बिकॉज राहुल शेट्टी एकेडमी के लेक्चर्स में ही ऑल्सो गिव insight into the basic programming. Okay, so let's say आप Selenium Java का कोर्स पिकअप कर रहे हैं from Rahul Shetty Academy, so he will also tell you the basic concepts of Java. Okay, he will also tell you give you the basic coding problems and how to solve them. So that's a kind of complete embedded course in itself. That is one thing which I have personally used. And now that is you can use it from YouTube and Udemy. You can always purchase this course from Udemy. Udemy is actually a good place because Udemy पे होता क्या है, Udemy पे there would be lot of lectures. Those are paid courses, but Udemy पे I think there is one course from Rahul Shetty Academy which is free. I don't remember exactly, but yeah, Udemy पे courses होते हैं, so you can actually segregate them as per your requirement. For example, अगर आपको coding के लिए बहुत basic चीजें देनी है and then you have less time, so there would be some courses which are completed in 3 hours, like coding in 3 hours, Java in 3 hours, or JavaScript in 3 hours. So Udemy is a perfect platform. Like if you are ready to spend some money on it. And then when it comes to free stuffs, there is channel called as Naveen Automation Labs, which is very good for Indian people. I'm just considering the audience who are not so good in English as well. So आप English, Hindi, thoda it would be nice. Now when it comes to the online resources, Test Automation University is there. Okay, and then when it comes to testing, software testingmaterial.com. तो आपको इस जगह पे सभी टेस्ट मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड मटेरियल बहुत ज्यादा बल्क में मिल जाएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मटेरियल.com पे. एंड देन विल आल्सो गेट सम tool related material there. So this is the thing, and I think O'Reilly is also something where you can find testing related stuffs. Great. सो गाइज आपको काफ़ी सारे निष्ठा ने स्टफ बताए हैं. बाकी जितनी भी चीज़ें बताई हैं मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, सो दैट आप लोग आराम से जाके उन चीज़ों को देख सको और तैयारी कर सको बेसिकली जॉब के लिए. सो निष्ठा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे, लाइक जब हम ये सब चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं और एज अ 3rd ईयर कॉलेज स्टूडेंट, 4th ईयर कॉलेज स्टूडेंट, हमें एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इंटर्नशिप चाहिए होती है. तो आपने अपने टाइम पे अगर कुछ यूज़ किया हो या आपके क्लासमेट्स ने कुछ यूज़ किया हो वेबसाइट्स, या आपको पता हो कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम QA से रिलेटेड जॉब्स ढूंढ सकते हैं? See, mostly you'll find jobs from Naukri.com, so you have to just upload the resume there. अगर आपको internship भी करनी है, just go and upload the resume in Naukri.com. So I think the two places which are widely used in India is Naukri.com and LinkedIn. तो आप जाके LinkedIn पे प्रोफाइल बनाइए, make it little strong, be good with your basics, and then you can apply for any of the jobs and internships. I mean, depending on your requirement. So I think Naukri.com and LinkedIn, I would say. Apart from that, there are more things like Monster.com, but again, when it comes to the statistics shows that most of the jobs you'll get from Naukri.com. Recruiters actually access Naukri.com and आपके resume जब shortlist होते हैं, so basically वहीं से होते हैं. Recruiters will reach out to you LinkedIn. तो आप Naukri.com और LinkedIn का बहुत strong profile बना दीजिए. I think ये दोनों enough होगा मेरे according. You don't need to go to any other place. ओके, सो इतना ही इनफ होगा आई थिंक, क्योंकि Naukri.com काफ़ी ट्रस्टेबल वेबसाइट है और आपने वही सजेस्ट किया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक मेरा निष्ठा आपसे ये रहेगा, आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है इन IT सेक्टर, एंड जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं कॉलेज में उनको नहीं मिल पाती है चीज़ें, उनको जनरली थ्योरी पढ़ी होती है, स्कूल से निकलते हैं उन्हें एक्सपोजर नहीं मिल पाता है. तो इन IT मतलब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि प्रेशर कैसा होता है वर्क का, कल्चर कैसा होता है, बैलेंस कैसा होता है लाइफ का और वर्क का? Okay. So IT का work pressure, I would always say IT is actually cool. बहुत flexible है work culture. Okay. Again, it depends on the company.
मैं एक जेनेरिक आंसर नहीं दे सकती, ये टोटली कंपनी पे और आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो क्या है, ओके, आपकी प्रोजेक्ट का आपकी critical is your project. So it depends on all these things, but overall if I have to say, IT is actually cool and chill because you have flexibility to work, and these days, as you know, it is like most of the companies has opted for this hybrid model, so you have that flexibility as well, okay. And good enough, people respect each other, people respect each other's opinion, and most of, okay. So even though there is a hierarchy, but entire team works as a team most of the time. So you don't feel like somebody is senior or somebody is junior. We all work as a team, and we always feel that everyone is respected in the same manner. So there is no boss, though there is a hierarchy of project manager, team lead, and etc. But yeah, so I think the culture is pretty cool. Again, the work pressure totally depends on, again, the criticality of the project. आपकी डेडलाइंस क्या है, आपकी टीम में कितने रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्जांपल, एक टीम में अगर देयर आर 5 पीपल हु आर वर्किंग नाउ, ओके, अगर कल डेडलाइन सडनली पता लगता है कि डेडलाइन इज नॉट नेक्स्ट वीक बट डेडलाइन कल की ही है, तो वो 5 रिसोर्सेज भी कम पड़ जाएंगे, देन यू विल हैव मोर वर्क प्रेशर. तो ये बहुत जेनेरिक आंसर होगा कहना कि अच्छा है वर्क कल्चर और प्रेशर कम है या अच्छा है. आई मीन इट टोटली डिपेंड्स. But yeah, what I have felt till now is, मेरे experience में people are actually receptive, they are open, they are so welcoming. So ऐसा नहीं है कि आपके skills कहीं down होंगी या your opinions won't be respected or won't be taken into consideration. ऐसा नहीं होता. So I think the overall experience, my experience was pretty good in IT. Okay, great. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का. जनरली स्टूडेंट्स इसी चक्कर में कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियरिंग ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए लेते हैं, और वो ये सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है एज अ फ्रेशर और एज एन एक्सपीरियंस. I don't promote salary expectation being a fresher, okay? तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ होनी चाहिए. So I'm sorry to disappoint all the students or all the viewers here. मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, इनिशियल डेज यू जस्ट फोकस ऑन योर स्किल, और आप सिर्फ एक्सपीरियंस लेने पे फोकस करें, गेट सम रियल टाइम एक्सपीरियंस, बिकॉज आप कॉलेज तक होते हैं, इवन इफ यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग, आप प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं, पर आपको बहुत सी चीजें नहीं पता होती है, लाइक रियल टाइम में काम कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज में आपको प्रिपरेशन करने के लिए किसी ने बोल दिया फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, व्हाट विल यू डू, यू विल गो टू हैकर रैंक, ओके, वहां पे कुछ कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, बट दैट इज नॉट इट. रियल टाइम एक्सपीरियंस में बहुत सी चीजें होती है. रियल टाइम एक्सपीरियंस में आपका एक कंपाइलर होता है, फॉर एग्जांपल या तो विजुअल स्टूडियो कोड होगा या एक्लिप्स होगा, आप उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर उसमें आप डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट कोडिंग, यू विल डेवलप द एंटायर फ्रेमवर्क. अगर एज अ फ्रेशर आपको फ्रेमवर्क डेवलप करना भी नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट यू विल लर्न टू लिंक द थिंग्स कि एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा. ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए मुझे कौन सी फाइल ट्रिगर करनी है, मुझे अपना कोड रन करना है तो किस कमांड के साथ रन करना है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज रिपोजिटोरी, राइट. तो रिपोजिटोरी हमारी बड़ी है, तो रियल टाइम एक्सपीरियंस अलग होता है. सो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेने पे फोकस करना है इनिशियल डेज, एंड व्हेन डोंट फोकस मच अबाउट मनी और या फिर सैलरी. आफ्टर 2 years or 3 years will automatically fall into your feet अगर आप if you are really good in your skills. So focus on the skills. Now, salary expectation in general or in reality varies. So if you are from tier 3 college or tier 2 college in India, generally सर्विस बेस्ड कंपनीज विल रीच आउट टू योर कॉलेजेस. आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज मिलेगी, सो उनका एक CTC फिक्स रहता है कि हमें इस कॉलेज में जाना है, सो विल बी ऑफरिंग 3.5 और विल बी ऑफरिंग 4.5 और मे बी दीज डेज सम कंपनीज हैव एक्सटेंडेड इट टू 6 or 7, but yeah, not more than that. In general मैं बता रही हूँ. If you are very extraordinary, you have some certification, जैसे आपने कुछ certification कर रखे हैं, then in that case you might be offered more. But yeah, this is the rough figure, average figure which I have given.
But again, don't focus on salary, focus on getting a real time experience. ओके, सो स्टूडेंट्स को आंसर मिल गया होगा सैलरी वाला। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन निष्ठा आपसे ये है, बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड आईटी प्रोफेशनल, फाइनल एडवाइस आपकी क्या होगी? और ये एडवाइस मैं चाहूँगा आप ऐसे तो थोड़ा सा, जिसमें आप थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन करो स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर में आया है, अभी सेकेंड ईयर में है, और वो एक अच्छा करियर देख रहा है अपना आईटी में, वो एक अच्छी पैकेज देख रहा है, वो चाहता है अपनी फैमिली को एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहता है। सो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उसके करियर के लिए? Okay, again, I would divide this question into, I would answer it into two parts. For first year students, right? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक ही एडवाइस है, प्लीज फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज अगर आप इंटरव्यू भी फाइट करने जा रहे हैं, इवन इफ यू आर गुड इन डीएसए, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक, यू वोंट बी एबल टू क्रैक इट. एंड आई हैव ऑल्सो इंटरव्यूड लॉट ऑफ पीपल इन माई कंपनी. ओके, मैंने भी काफी लोगों को इंटरव्यू किया है. बीइंग एन इंटरव्यू, आई वुड से कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन, आई मीन एक कॉलेज ग्रेजुएट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं है. So even if you are good with basic programming fundamentals and you know how to present yourself, that is good enough. So first year में आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, I would say आपकी communication skills पे फोकस कीजिए. Focus on clarifying your doubts, okay? Because subjects आप बाद में भी सीख सकते हैं. सेकेंड ईयर से भी स्टार्ट करेंगे, थर्ड ईयर में भी आप डीएसए सीखेंगे. आई थिंक एक साल में, 1 ईयर में आप you will be good enough with that. बट अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू सीक हेल्प फ्रॉम पीपल टू क्रैक योर कोड, यू डोंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चन टू योर प्रोफेसर कि मैं इस डीएसए, ये वाला डीएसए ही क्यों यूज कर रहे हैं, वो वाला क्यों नहीं, जस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इंटरव्यूज. सो या, दिस इज द थिंग. अगेन, मैं बीइंग एन इंटरव्यूअर, मैंने रियल पॉइंट दिया है कि वी डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम कॉलेज ग्रेजुएट्स, but it doesn't mean you are not going to study. Okay, focus on DSA whether you are a first year student or second year. When it comes to second year students, I would say focus on DSA. Again, DSA and SDLC, that's it. सो एंटायर इंटरव्यू में मैंने इस चीज़ पर फोकस किया कि आपने डीएसए पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है. तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मेक श्योर कि डीएसए को तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है आपको, सो दैट आपकी डेवलपमेंट के साथ साथ क्यूए के रोल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज खुली रहें. सो एक्चुअली डीएसए इज इक्वली इंपॉर्टेंट. जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं तो क्यूए से भी डीएसए वैसे ही पूछा जाता है व्हेन इट कम्स टू ब्रांड कंपनीज और यू नो, आई वुड से फॉर्च्यून 50 कंपनीज में भी. सो डीएसए वैसे ही पूछा जाता है. इनफैक्ट क्यूए इंटरव्यूज में भी आप जाते हैं, लॉट ऑफ कंपनीज आर 4 to 5 राउंड्स. सो जो फर्स्ट राउंड होता है वो डीएसए ही होता है इन लॉट ऑफ कंपनीज. तो DSA is equally important for QA as well. ठीक है निष्ठा, आपने मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर एक्सप्लेन करे हैं और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी. अब मेरा एक ये है, आपका वो है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल लेवल पर पूछनी होती हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप कहाँ पे उनको पर्सनली लेवल पे हेल्प कर सकती हैं? और अगर आपका लिंक्डइन है तो मैं लिंक्डइन शेयर अगर करना चाहें आप, या और कोई आपका ऐसे जगह है जहाँ पे आप उनसे हेल्प कर सकें, उनसे पर्सनली कनेक्ट होके, तो वो आप शेयर कर सकती हैं डेफिनेटली. Yeah, sure, Rishabh. So I think you can provide my LinkedIn ID to people, and I also counsel people kind of. So that link is also given on my LinkedIn profile. So if somebody wants to reach out to me, they can always go and book some sessions with me. If they want some kind of counseling or किसी को कुछ personal advice चाहिए when it comes to all tech stack और या फिर QA से related, so they can always reach out to me. LinkedIn profile पे जाके they can easily figure out that link and they can register. So if they want, so I'm pretty open. No worries with that. ग्रेट निष्ठा, आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर किया है और स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आपके आंसर्स मिल गए होंगे, अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्यूए के रोल के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है, कैसे कैसे पढ़ना होता है, कहाँ कहाँ से आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. और स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप निष्ठा से पूछ सकते हो. मैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा.
आई होप आप सबको पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको बता दूं, आपको आने वाली वीडियोस में ऐसे ही और पॉडकास्ट मिलने वाले हैं, जिससे आपकी कॉलेज लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप कैसे अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो अपने कॉलेज के बाद। इसी के साथ में अगर आप स्कॉलरशिप के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो इस चैनल पे आपको स्कॉलरशिप की सारी वीडियोस मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रेड बटन को दबा के। इसी के साथ में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर देना, सो दैट मुझे पता चल पाए आप वीडियो को कितनी अच्छी तरीके से देख पा रहे हो। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। मिलते हैं इसी के साथ अगले पॉडकास्ट में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।